नमस्कार, आप सभी का एक नए YouTube चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा हम मान सकते हैं कि एक नया YouTube चैनल है जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे उन सभी विषयों की जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। चूँकि अभी मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है, तो मैंने जो चीज़ें समझने की कोशिश करी, मेरा MCA राइट नाउ कंप्लीट हुआ है, तो मैंने जो चीज़ें देखी या जो चीज़ें समझने की कोशिश करी कि हमारे देश के अंदर अभी भी टेक्निकल नॉलेज वो सब उस स्तर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, पढ़ने को नहीं मिलता। टीचर्स भी उतने ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होते हैं, वो भी आधा ज्ञान रखते हैं, उन्हें समझाने के तरीके नहीं आते हैं। तो जो निश्चित रूप से मुझे परेशानियाँ आई हैं वो बहुत से बच्चों को आती होंगी, बहुत से विद्यार्थियों को आती होंगी। तो उन सभी का जीवन आसान करने के लिए मैं इस चैनल पे आज से ग्रेजुएशन BCA, MCA, BTech, MTech से रिलेटेड कंटेंट को डालना शुरू कर रहा हूं, जहां आप बहुत सारे विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ रहे होंगे। आप DBMS पढ़ रहे होंगे, आप कंप्यूटर डिज़ाइन पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी विषय हैं जहां आपको लगता है कि नहीं ये एक बहुत खतरनाक विषय है, इसके अंदर हमको बहुत अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। सिस्टम डिज़ाइन एंड कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन आप देख रहे होंगे। तो वो जितने भी विभिन्न प्रकार के ऐसे बहुत मुश्किल विषय हैं जिनमें आपको चुनौतियां देखने को मिलती है, वहां हम प्रयास कर रहे होंगे कि मैं आप सभी लोगों के लिए वो चीज़ें बड़ी साधारण विषय भाषा के अंदर आप सभी लोगों के सामने प्रकट करूं। और इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात तो क्योंकि मैंने एक गैप देखा है कि मतलब वीडियोस तो हैं, लिटरली के अंदर वीडियोस बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे उन पे व्यूज़ भी हैं, और आज से 7-8 साल पहले भी वो वीडियोस एग्जिस्ट करते थे जिनको देख करके तो मैं खुद ग्रेजुएट हो गया। लेकिन बावजूद उसके एक अच्छा खासा गैप है कि मतलब बहुत डिटेल्ड के अंदर आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे होते हैं। जो समझने की चीज़ें हैं वो आप उस डेडिकेशन के साथ में या आप उस तरीके नोट्स के साथ में देख नहीं पा रहे होते हैं। तो मेरा इस वाले YouTube चैनल पर यही उद्देश्य रहने जा रहा होगा कि मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके चीज़ें बताने की कोशिश करूं कि किस विषय से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है, किस प्रकार से उन्हें पढ़ा जाता है, और उनको बहुत ही साधारण भाषा के अंदर आप सभी लोगों के सामने मैं प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति आपको अगर आ रही होगी तो निश्चित रूप से मैं यही हूँ, यही मेरा कार्य है कि मैं आपकी ज़िंदगी को आसान बनाऊं। अगर आपको ग्रेजुएशन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, अगर आपने भी BCA कर रहे हैं, आपके भी वही विषय हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं जो पढ़ाऊँगा, तो वो विषय आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम ले लीजिए, ये सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, DBMS भी है, कॉन्सेप्ट हैं, और सिस्टम एनालिसिस है, डिज़ाइंस हैं, डेटा माइनिंग है, बहुत सारे विषय हैं, डेटा वेयर हाउसेज हैं। तो ऐसे विषय जो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे विषय हैं, ये थोड़े से गहन होते हैं, लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ गए, जो कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहे होंगे। तो मैं आपके कॉलेज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक करके हम सभी उन विषयों को निश्चित रूप से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो ये तो हो चुका है चैनल का इंट्रोडक्शन कि इस चैनल पे आपको किस किस विषय से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलेगी। अब इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बात कर लेता हूँ। चूँकि मेरा नाम चेतन है, मैं 2016 या 17 से यूट्यूब चैनल पे काम करने की कोशिश करता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ, फिर ये हो जाता है, मोनेटाइज हो जाते हैं, फलाना ढिमकाना हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे मुझे अपने जीवन के गोल्स नहीं पता थे कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। लेकिन अब शायद थोड़ी सी क्लैरिटी आना शुरू हो चुकी है कि मुझे किस विषयों के बारे में जानने की अभिरुचि होनी चाहिए, किस प्रकार से मुझे अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके जीवन को आसान बनाना ही मेरा एक जीवन का उद्देश्य हम मान सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान हूँ जो कि देश के बारे में सोचता रहता है, पता नहीं क्यों, कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आ जाए तो ये हो जाएगा, ऐसा अगर हम काम कर दे, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है मेरे देश की। एंड ये मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, कि शायद मेरी पिछले जन्म में जो आज थी वो अधूरी रह गई थी शायद इस देश से रिलेटेड। तो वो चीज़ अब मैं वापस शायद पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति के तौर पर जो कर सकता हूँ, कि मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, आने वाला समय AI का है, ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूं कि एक साधारण व्यक्ति के तौर पर शायद जितना मेरे अंदर ज्ञान है या उसको भी श्रेष्ठ प्रकार से अगर आप सभी लोगों की मदद करने के लिए किया जा सकता है तो मैं उससे करूं, आपको बहुत नॉलेजेबल बनाऊं। और ये बिल्कुल मैं मुफ्त चाहता हूं कि मतलब कहीं किसी को पैसा देने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। मैं फ्री एजुकेशन का बहुत कट्टर समर्थक हूं कि हर व्यक्ति डिजर्व करता है जो भी उसका मन करे वह विषय पढ़ने का।
लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसी स्थितियां नहीं, हमारी सरकारें सरकारी विद्यालयों को बहुत अच्छी रुचि के साथ में कार्य करने को देती भी नहीं है और वो इतने विकसित भी नहीं होते, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल्स का बहुत ज़्यादा दबदबा बढ़ जाता है। फिर उनका दबदबा बढ़ जाता है तो फीस उनकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी अधिकांश जनता शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती, क्वालिटी एजुकेशन से पीछे रह जाती है। तो ये मैं बिल्कुल इस बात को जानता हूँ कि शिक्षा ही मनुष्य को बहुत अच्छा शेप देती है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। जितनी शानदार शिक्षा होती है, जितना अच्छा उसका फंडामेंटल होता है, जितना अच्छा उसका बेस होता है, फाउंडेशन होता है, उतना ही शानदार वह अपने जीवन में करने का प्रयास कर सकता है मनुष्य। तो हर गरीब व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बिल्कुल गरीब से गरीब हो, बिल्कुल उसको खाने के लिए कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन वो भी शिक्षा को डिजर्व करता है, क्योंकि शिक्षा अंधकार से आपको प्रकाश की ओर लेकर के जाती है। ठीक है, तो मैं उस विषय में बहुत अधिक सोचने लग रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा देश जो है बहुत बढ़िया ताकतवर देश बने, अमेरिका की ऐसी कम तैसी कर दे, चाइना की ऐसी कम तैसी कर दे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं सरकार को गालियां नहीं दे रहा हूं, ठीक है, मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि मैं भगवान, मैं कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे देश में ऐसे पॉलिटिशियंस निकल करके आ जाएं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विजनरी हैं, फलाना है, एआई के बारे में जानते हैं, सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा वेयर हाउस, सब के बारे में उनको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है कि भविष्य के अंदर जो भी हमारी संभावनाएं उनके ऊपर काम करने लग जाए, हमारा देश ज़बरदस्त तरक्की करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। तो वो सब चीज़ें निकल करके आती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं सोचता रहता हूँ कि किस तरह से फ्री एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। तो ये एक यूट्यूब चैनल है जिसकी मदद से मैं आप सभी लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर बैठने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की, पढ़ाने की प्रयास कर रहा हूँगा और बहुत आराम से आपको समझ में आए वो प्रयास कर रहा हूँगा। ठीक है, मेरा नाम चेतन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, तो उससे फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए आपका। तो बस ये उद्देश्य होना चाहिए कि भाई मज़ा आ जाए, नंबर मस्त आए आपके, नॉलेज आपकी मस्त बढ़े। कल को अगर कोई बड़ी कंपनियों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए कि किसी गरीब बच्चे को आप फ्री एजुकेशन करवा दो अच्छे वाले स्कूल के अंदर। तो बहुत अगर आप धनाढ्य व्यक्ति बनो तो ये करना मेरी तरफ से, ठीक है, मतलब मैं भी यही करूँगा अगर मैं पैसे वाला बन गया तो ये चीज़ें मैं सोचता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ टूवर्ड्स माय नेशन, लेकिन हमारे देश के पॉलिटिशियन ही इतना ज़्यादा सोचते नहीं जितना मैं सोचता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा वैसा व्यक्ति हूँ, पता नहीं मेरे को पॉलिटिशियन से इतनी घिन क्यों आती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चैनल पे पहले देखो, मैं हमेशा से एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि मैं जब से मैंने YouTube चैनल, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी दोस्त नहीं बनाए, मतलब मैं चाहता था कि लोग मुझे सुने, मुझे समझें, मैं लोगों की मदद करूं बिना किसी रीज़न के, एक मैं मदद करना चाहता हूं लोगों की। तो उसी के ऊपर काम करने की कोशिश करता रहता हूँ मैं निरंतर कि भाई अब ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए। तो बस मैं वही करने की कोशिश करता रहता हूँ और वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन फिर मेरे गैप आ जाते हैं, पढ़ने लग जाता हूँ, एग्जाम्स लग जाते हैं, फलाना हो जाता है, ढिमकाना हो जाता है। लेकिन राइट नाउ अब कंप्लीटली मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम मैंने अभी 10 तारीख को कंप्लीट कर लिया, 10 जून को आई थिंक। एंड उसके बाद बस अब मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको विषय पढ़ाऊँ बहुत गहनता के साथ में, बहुत आध्यात्म के साथ में, आपको बहुत साधारण भाषा के अंदर मैं समझाने का प्रयास करूँ। चूँकि ऐसा है कि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, ये सब पे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके मैंने कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत शानदार अवस्था के अंदर विषयों को ऐसे बहुत मस्त तरीके से पढ़ाऊँ जिससे कि आपको भला हो जाए, आनंदमय आपको अनुभूतियाँ होने लग जाए कि भाई ये तो भाई प्रकांड विद्वान लग रहा है विषय का। चूँकि हमारे टीचर्स इतने विद्वान नहीं होते, ऐसा मैं मानता हूँ कि जिस टाइम पे मैंने BCA करा था तो उस टाइम पे उनको टीचर्स को नहीं आता था क्या यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे काम करती है। तो मैं जानता हूँ कि भाई मैंने कैसे पास आउट करी ये चीज़ें। तो वो सर्टेन चीज़ें जो दिमाग में रहती है, वो सभी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं घुसी हुई है। तो मैं आपका प्रयास करूंगा कि निश्चित रूप से आपका जो जीवन है आसान हो सके, आप अपने ज़िंदगी के अंदर जो कॉलेज जीवन होता है वो बहुत अच्छे से जी सकें, आप अपना क्वालिटी टाइम किसी अच्छे इंसान के साथ में स्पेंड कर सकें, लेकिन बावजूद इसके आपके अच्छे नंबर भी आ रहे हों। तो मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँगा और निश्चित रूप से आपको उसके अंदर मदद भी मिलेगी। कोई टेंशन लोड लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ रही होगी, ठीक है। आई होप मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं तो बात करने के लिए बैठा ही रहता हूँ, मेरे को तो कुछ सुनने वाला चाहिए बस। इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं मेरे जीवन के अंदर, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मैं क्या बताऊँ आपको। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम जल्द ही एक विषय को शुरू करेंगे, फिर उसको ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जल्दी विषय हम कंप्लीट करवाएं। मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ाऊँगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊँगा आई जेन्युइनली होप कि मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में जो शुरू करता हूँ मैं कभी उसको हैप्पी एंड नहीं कर पाता। बट फिंगर क्रॉस कि मैं कर पाऊँ इस बार, मैं जान लगा दूँ, बस मैं
करूं कैसे भी करके, मेरी लाइफ में और ज़्यादा ट्रबल्स ना आए। मैं भगवान से यही चाहता हूं कि भगवान, बस मैं ये चाहता हूं कि मैं लोगों की मदद कर पाऊं तो मैं सच्चे दिल से कर पाऊं। मेरी पर्सनल लाइफ के आप प्लीज़ कुछ आड़े आने मत देना। मैं प्यार करना चाहता हूं अपने लोगों से, अपने देश से, और मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, दैट्स इट। प्लीज़ भगवान जी, कोई ऐसी एरी गहरी नत्तू गहरी हरकतें मेरे जीवन में मत कर देना जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड करना बंद कर दूं और फिर वही चीज़ें वापस से हो जाए। तो बस आई होप फॉर द बेस्ट। आप सभी का स्वागत है CS टीचर के अंदर। नमस्कार।